Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series. आज बात करेंगे another important 10 questions from Indian economy की जो आपको help करेंगे आपके CUET के economics exam and आपके board exams दोनों में. चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज Import substitution refers to a policy of substitution of imports by dash production. सबसे पहले देखिए हमारे पास टू मेन स्ट्रेटजीज हो सकती हैं अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ऑन द ग्लोबल लेवल. वन इज कि अगर हम अपना फॉर एग्जांपल अपना बीओपी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके डेफिसिट से हम उभरना चाहते हैं, तो दो मेन स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. पहली स्ट्रेटेजी जो इंडिया पहले अडॉप्ट किया करता था दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन strategy, and second is export promotion strategy. Clear? अब ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी है इसके अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि जो बाहर से इंपोर्ट्स आ रहे हैं जो कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट कर रहे हैं, तो हम इन पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाएं. वो कैसे लगा सकते हैं? या तो कोटास फिक्स कर सकते हैं या टैरिफ्स लगा सकते हैं. तो इससे क्या होगा, जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और हम यहाँ पे अपनी इकोनॉमी में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि लोग इंपोर्ट्स कम यूज करके हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स को यूज करें. क्लियर? सेकेंड इज एक्सपोर्ट्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी. इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाए, इतना आउटपुट किया जाए प्रोड्यूस, कि इंडिया से एक्सपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किए जाएं ताकि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रिएट हो सकें, बढ़ सकें, इंप्रूव हो सकें, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा आ सके. तो ये होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी. अर्लियर 91 से पहले इंडिया जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया करता था वो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, पर बाद में इंडिया ने स्ट्रैटेजी को चेंज किया, बाद में हम इसको यूज करने लगे एज एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी. क्लियर? तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझ चुके हो. इट रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स. हम इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पर कैसे? हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो द आंसर इज ए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन. फॉरेन प्रोडक्शन से थोड़ी करेंगे, वो तो इंपोर्ट्स हो ही रहे हैं. फिर स्टेट भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं. आंसर इज डोमेस्टिक. ओके, next question. The strategy to protect the domestic industries from foreign competition by use of trade barriers is called. तो देखें वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जहां से हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉरेन कंपटीशन से ट्रेड बैरियर्स को यूज करके. वो क्या है? अब देखिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉरेन कंपटीशन से ताकि फॉरेन के गुड्स इंडिया में नहीं आए, बाय द यूज ऑफ ट्रेड बैरियर्स लगा के, लाइक कोटास, रिस्ट्रिक्शंस या फॉर एग्जांपल टैक्सेस. तो उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी, आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, बोथ ए एंड सी. देखिए ए एंड सी ये तो दोनों ही नहीं हो सकते, क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी ये दोनों ही डिफरेंट है. इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी का मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी. ओके, तो ये दोनों तो बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं हो सकते आंसर, है ना. तो इसीलिए हमारा ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये तो पहले एक्सक्लूड हो गया. अब एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी एंड आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी ये दोनों ही सेम है, ये एक ही बात है. अब एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी में हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो अपने एक्सपोर्ट्स को इंप्रूव कर रहे हैं, हम तो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बात हो रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन बाय द यूज ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ये बात कर रहे हैं हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी की, है ना. तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी यानी कि इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टैरिफ्स. तो टैरिफ्स क्या है? टैरिफ्स ये एक तरीके के टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट इंपोज करती है आपके इंपोर्ट्स के ऊपर. जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं तो उन पे कुछ टैक्सेस लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, हमारी कंट्री के अंदर इंपोर्ट्स को थोड़ा कंट्रोल कर सके. तो ये इंपोर्ट्स पे लगने वाला एक टैक्स है. क्लियर? तो अब एक बार ऑप्शंस देखते हैं. दीज आर टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव,
both A and B, neither A nor B. तो टैरिफ्स बिल्कुल दीज आर द टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। पर अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बोथ ए एंड बी का भी ऑप्शन है, तो हमें बी ऑप्शन भी देखना चाहिए। मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, यस। देखो जब गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्स लगाएगी तो इनका प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो इससे इंपोर्टेड गुड्स और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। क्लियर? तो टैरिफ्स मीन्स बोथ ए एंड बी, ये इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 234। During the initial stages of planning, special concessions were given to the industries. Special concessions were given to the industries for producing goods to be used as substitutes for imported goods. This strategy was named as. कहते ये एक स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट थी प्लानिंग के इनिशियल स्टेजेस में स्पेशल कंसेशंस दिया करती थी इंडस्ट्रीज को, ताकि वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकें जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट उनको मोटिवेट करती है कि आप ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करें, हम आपको स्पेशल कंसेशंस देंगे, आप ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करें ताकि जो हमारे इंपोर्ट्स के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज हो सकें। तो इस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोल रहे हैं? तो ऑब्वियसली हम इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी, जिसे हम बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग मतलब अपने अंदर, देश के अंदर देखना, आउटवर्ड लुकिंग इज देश के बाहर देखना, जब हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। क्लियर? तो देखें, during the initial stages of planning, special concessions were given to the industries for producing goods to be used as substitutes for imported goods. This strategy was named as inward looking trade strategy, outward looking trade strategy, export promotion strategy. The answer is A. ये दोनों ही एक ही बात है, ये दोनों ही एक्सपोर्ट प्रमोशन आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी एक ही चीज होती है, पर ये यहां पे नहीं है। द राइट आंसर इज A option. Okay, next question. Dash was the objective of import substitution policy in India. इंडिया में जब हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए? तो देखें, प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहते थे। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, हम फॉरेन कंपटीशन से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते थे। प्रमोट इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते थे। प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। अब ध्यान से देखें, प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, पहली चीज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी से बिल्कुल नहीं था, बल्कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अपने देश की इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ग्रोथ करवाएं, इनकी ग्रोथ को प्रमोट करें। कैसे? फॉरेन कंपटीशन से इनको प्रोटेक्ट करके। क्लियर? तो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। इंपोर्ट्स को प्रमोट ही करना होता तो सब्स्टिट्यूट थोड़ी करते, है ना? प्रमोट प्राइवेटाइजेशन, इससे कोई प्राइवेटाइजेशन का प्रमोशन नहीं होता। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टुक द फॉर्म्स ऑफ, तो कैसे हमने जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहा तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो पॉलिसी थी, जो स्ट्रैटेजी थी, उसके जरिए हुआ क्या? तो देखिए, कोटास, टैरिफ्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ये प्रोटेक्शन ने किसका रूप लिया? कोटास एंड टैरिफ्स दोनों का। तो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What kind of tariff policy was needed? कैसी टैरिफ पॉलिसी हमें चाहिए थी to protect domestic producers from foreign competition after independence? इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन कंपटीशन से प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए हमने कैसी टैरिफ पॉलिसी को अडॉप्ट किया? लो इंपोर्ट टैरिफ, रिड्यूस्ड इंपोर्ट कोटा। अगर ये रिड्यूस ही हो गए तो फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, तो ये तो स्ट्रैटेजी गलत हो जाएगी, तो ये हुआ रॉन्ग। लो इंपोर्ट टैरिफ्स, इंक्रीज्ड इंपोर्ट कोटा। देखिए, लो इंपोर्ट टैरिफ करके फिर से वो तो सस्ते हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। हाई इंपोर्ट टैरिफ्स, रिड्यूस्ड इंपोर्ट कोटा, बिल्कुल क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया और टैरिफ को हाई कर दिया। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वांटिटी को रिड्यूस किया, एक रिस्ट्रिक्शन, सेकेंड है इसके सॉरी एक अड़चन आप कह सकते हो, रिस्ट्रिक्शन आप कह सकते हो। इसके अलावा हाई इंपोर्ट टैरिफ्स, टैक्सेस को बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा? कॉस्टली हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो इंपोर्ट्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। हाई इंपोर्ट टैरिफ्स, इंक्रीज्ड इंपोर्ट कोटा, नो। राइट आंसर इज सी ऑप्शन।
ये जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ये सब क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स एंड सीयूईटी दोनों एग्जाम्स में। जितनी अच्छी आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतना इजी होगा आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नीड फॉर सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी वाज ड्यू टू। हमें इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी, चाहिए ही क्यों थी, क्या जरूरत थी इसकी? तो देखें, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज था, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड था, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी था, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज था, इतनी पेमेंट्स हम कैसे करते अगर हम इतना इतना इंपोर्ट करते। एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड था, इंपोर्ट्स हाई थे, एक्सपोर्ट्स लो थे, मनी का डिवैल्यूएशन एक रीजन था। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड रिफॉर्म्स मींस, ट्रेड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? तो देखिए, ट्रेड रिफॉर्म मींस रिमूवल ऑफ कोटास, कोटास को रिमूव करना, रिस्ट्रिक्शन ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्शन ओवर एक्सपोर्ट्स। सबसे तो ये जो रिफॉर्म्स है ना, ये कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सिस्टम को थोड़ा चेंज करना, कुछ चेंजेस को अडॉप्ट करना, नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना, उसे हम कहते हैं रिफॉर्म, किसी चीज को दोबारा से सेटल करना। तो ऑब्वियसली देखो, ट्रेड रिफॉर्म्स का मतलब कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना नहीं है, ना ही क्वांटिटी के ऊपर, ना ही एक्सपोर्ट्स के ऊपर, बल्कि इसका आंसर क्या है कि जो कोटाज हमने लगा रखे थे, अब इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि अब हम कहां बढ़ रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर? ओके, द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। नाउ the next question and the last question of today's video is the permit license raj is characterized by which of the following limitations। तो परमिट लाइसेंस राज जो कि बहुत ज्यादा था, अर्लियर गवर्नमेंट ने हर चीज के ऊपर मतलब के लाइसेंस का सिस्टम रखा हुआ था। नई इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको लाइसेंस चाहिए, अगर आपको कुछ क्वांटिटी के ऊपर खेलना है तो उस पर आपको लाइसेंस चाहिए, एग्जिस्टिंग आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना है प्रोडक्शन की तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो ये जो परमिट लाइसेंस राज था, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस कौन सी हैं? बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस टेक लाइसेंस टू प्रिवेंट कंपटीशन। बिल्कुल, छोटी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस मिल नहीं पाता था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लाइसेंस ले लेती थी ताकि वो कंपटीशन को अवॉइड कर सके। ओके, अननेसेसरीली टाइम वेस्टेड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस। एक लाइसेंस लेने के लिए इतनी कागजी कार्रवाइयों में पड़ना, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क है ना, करप्शन वर्क, तो उससे क्या होता था, अननेसेसरी सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होता था। Okay, both A and B, none of these. So the right answer is obviously both A and B. बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेस लाइसेंस को ले लेते थे टू प्रिवेंट कंपटीशन, एंड सेकेंड, टाइम वेस्ट होता था लाइसेंस को अडॉप्ट करने में या लाइसेंस को ऑब्टेन करने में। क्लियर? अब तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आज कंप्लीट होते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, तो यानी कि 240 क्वेश्चंस आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो काइंडली जाइए इस प्लेलिस्ट के ऊपर, इकोनॉमिक्स सीयूईटी की प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, और सारी वीडियोस को वॉच करें। कोई वीडियो इतनी लंबी नहीं है कि आपका टाइम खराब हो या आप बोर्ड फील करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं। छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, डिटेल से एक्सप्लेन किए गए हैं, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो वेट किस बात की है, जाके वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन को और स्ट्रांग बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।